राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अजय वर्मा। विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। वहीं इंडिया न्यूज हरियाणा पूरे प्रदेश में गली गली में जा रहा है और लोगों का मूड जान रहा है कि आखिरकार इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं और क्या लोगों का मूड है। इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के सेक्टर 22 की मार्केट में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। ये सुबह सुबह बैठते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं और जो मुद्दे रहते हैं, चाहे वो लोकल हो या हरियाणा की बात हो, हरियाणा की राजनीति की हो, तो यहाँ पर ऐसी ही जो चाय की टपरियां होती हैं, यहाँ पर शहर के वरिष्ठ लोग बैठते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिरकार इस बार चुनाव में जो है किस तरह का माहौल रहने वाला है। तो यही माहौल जानने के लिए हम भी पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी जो है अब इंडिया गठबंधन के जो है हवाले से अब हरियाणा में अपनी एंट्री करने वाली है और 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस से जो है मांग करी है। वहीं चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार फरीदाबाद के लोगों का मूड क्या है। सर, क्या नाम है आपका? विनोद बिंदुनी। जी विनोद जी, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो गई, लेकिन किसी भी जो पार्टी ने अभी तक कैंडिडेट सामने नहीं उतारा। बात करें आपके एरिया की, ये कौन सा विधानसभा पड़ता है और यहाँ पर जो है आपके दिमाग में इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेन जी मैं सेक्टर 23 से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मेन मुद्दा है कि यहाँ पे एक तो भराव हो जाता पानी का, दूसरा यहाँ पे पानी समय पे नहीं मिलता, दूसरा यहाँ पे इतना गंद हो रखा है कि यहाँ पे रहना मुश्किल होता है। रहना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब पानी घरों के अंदर घुस जाता है। तो ये सेक्टर एरिया? हाँ जी, है सेक्टर पर। ये कॉलोनी सच्ची तो कॉलोनी सही है। अच्छा। वहाँ पानी नहीं भरता और मेन यहाँ यही समझते कि यहाँ गंद ज्यादा रहता है। यहाँ हर जगह की बारिश में ही पानी भर जाता है। मेन मार्केट है। अच्छा, बात करें बिजली, सड़क, ये मुद्दे अब ये जो विधानसभा चुनाव में यही है कि यहाँ पे ज्यादातर कंप्लेंट कोई अटेंड नहीं करते। 10-10, 15-15 बार हम बिजली बोर्ड से कंप्लेंट करते हैं तो यहाँ पे कंप्लेंट कोई आता ही नहीं। कंप्लेंट के लिए कोई आता ही नहीं। बार बार बोलने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से जब 2-4 इकट्ठे जाएंगे तब आते हैं अच्छा, कंप्लेंट। जो अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें आपका जो है क्या मूड रहेगा, किस पार्टी की और मूड रहने वाला? पार्टी के तो हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य करेगा, जो पब्लिक के बारे में सोचेगा, हम उसी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एक और चीज है, कल अखिलेश यादव ने जो है कांग्रेस से हरियाणा में 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया है उन्हें। तो आप क्या देखते हैं समाजवादी पार्टी को कि हरियाणा में उनका कुछ वजूद है या क्या रहेगा उनका आगे? वैसे हरियाणा में तो इतना वो नहीं है कि यहाँ पे जो ही पार्टी है, लेकिन इंडिया गठबंधन के जो है हवाले से वो हरियाणा में अपने पैर रखना चाह रही है। इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते जी। इसके बारे में तो हम इसमें राजनीति के है नहीं। हम तो हम तो उस इंसान के ऊपर डिपेंड है, जो अच्छा कार्य करेगा उसी को वोट। जो अच्छा कार्य करेगा उसी पर हम डिपेंड हैं। और जो है हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश अरोड़ा है। सतीश जी, आप यही रहते हैं? जी हाँ। जी। बात करें, बल्लभगढ़ विधानसभा लगता है। हाँ, बल्लभगढ़। तो मूलचंद शर्मा जी यहाँ के विधायक भी हैं और मंत्री जी भी हैं। तो इन सालों की बात करें तो उनका कार्यकाल आपको कैसा लगा है? हमें देखिए लगभग तो अच्छा लगा है। बाहर की मेन रोड पे उन्होंने डबल बना दी, सब लाइटें लग गई हैं यहाँ भी। हाँ, अब जो वो सड़क बाहर की बनी है मेन रोड की, उसकी वजह से हो या जिस वजह से भी है, सेक्टर में पानी आने लगा है, भरने लगा है। तो इसका हमने उनके संज्ञान में डाला भी है, कहा भी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इसको करने की सोच रहे हैं वो। अच्छा, जैसे अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उसमें जो बीजेपी और कांग्रेस ने आधे आधे यानी कि 5-5 सीटें आई थी। तो अब जो है विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस बीजेपी को किस तरह से देखते हैं? फाइट में है हरियाणा की। हाँ, हरियाणा में फाइट में दो ही पार्टी हैं फाइट में तो जी। लेकिन अब जो है सपा भी, समाजवादी पार्टी भी जो है इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो है हरियाणा में अपने पांव रखने की कोशिश कर रही है। देखिए, पांव रखना, हरियाणा चुनाव लड़ना हर एक का अधिकार है। वो लड़ते हैं तो लड़े, हमारे लिए तो अच्छा होगा। एक और आ जाएगा, है ना जी? एक और ऑप्शन हमें मिल जाएगा। बाकी लोकतंत्र है, कोई भी लड़ सकता है। क्योंकि जो है मैं तो ये कहूँगा कि आप भी लड़ लीजिए। तो क्योंकि जो है अखिलेश यादव हरियाणा में जो है बात करें उन 5 सीटों पे मांग कर रहे हैं जहां पर यादव और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। खासकर इन क्षेत्रों को उन्होंने जो है इसमें वो बनाया है।
तो इसको कैसे देखते हैं जातीय समीकरण को? अखिलेश यादव जी ने अगर हरियाणा में यादवों के लिए, मुस्लिम्स के लिए कुछ काम किए हैं तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा। और वही तो यादव बंधु हमारे और मुस्लिम समाज बताएगा कि उन्होंने क्या काम किए हैं। और अगर नहीं किए तो उनको चाहिए कि पहले 5, 7, 10 साल यहाँ लगाएं, जनता की सेवा करें। जनता की सेवा करें, उसे ही जनता की सेवा करें तभी जो है वो कुछ बात करें। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवीण शर्मा। जी प्रवीण जी, क्या कहना चाहेंगे? जो विधानसभा चुनाव की तारीख तय हुई है, अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई अपना कैंडिडेट जो है नहीं किया। आपका बात करें तो आपके कोई फेवरेट कैंडिडेट होगा या जिसको आप चाहते होंगे? देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मूलचंद शर्मा जी को ही बल्लभगढ़ से टिकट मिलनी ही चाहिए। कारण क्या है, 2 बार के मंत्री भी रहे, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भी रहे। और 22-23 की बात करूं तो एक मैदान है हमारे बीच में, काफी टाइम जब पहली बार वो जीते थे, ये कूड़ा घर होता था, पूरे शहर का कूड़ा यहाँ फेंका जाता था। सबसे पहला काम उन्होंने बनाया उस बड़े पार्क को। आज वो इस एरिया की लाइफ लाइन है। और उसके सामने एक और कम्युनिटी सेंटर बनाया है, जो वो शहर का सबसे बड़ा कूड़ा घर होता था। सारे लोग थैली घुमाते थे और उधर फेंक देते थे। हमसे पूछो, मेरा घर उसी तरफ है। मतलब उसके बनने के बाद वहां से कूड़ा करकट वहां साफ हो गया और मतलब उधर लगता है कुछ हुआ है। तो आप जो है मूलचंद शर्मा जी से संतुष्ट हैं? लग रहा है कि इन 10 सालों में उन्होंने क्षेत्र के लिए काम किया है। हाँ, मुझे लगता है कि मैं उनसे संतुष्ट हूँ। बस छोटी मोटी जो चीजें रह गई हैं वो हो जाएंगी पूरी। छोटी मोटी जो चीजें हैं वो पूरी हो जाएगी। इन्होंने अपना विश्वास जो है, जो मौजूदा विधायक हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं कैबिनेट में, मूलचंद शर्मा जी पर अपना भरोसा जताया है। हमारे साथ और भी स्थानीय मौजूद लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं यशपाल शर्मा। यशपाल जी, बात करें, चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा तारीख तय हो चुकी है। आपके क्षेत्र में आप रहते हैं, आपके वो मुद्दे भी पता होंगे, क्या परेशानियां हैं? क्योंकि ये जो चुनाव होता है, पहला तो चुनाव इससे पहले वाला मोदी जी के नाम पे लड़ा गया। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं ये है, एक तो हमारे सेक्टर में ना ये बाहर से जो गंदा पानी आता है, सीवरेज का, मिट्टी का, सारा कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो इसके लिए हमने बोला हुआ है, अब देखो कब तक इसका समाधान हो सकता है। तो आपकी मतलब मेन यहाँ पर जो मेजर समस्या है वो सीवरेज के ओवरफ्लो की है। मेन सीवरेज और पानी की मेन समस्या है, बाकी और इतनी खास कोई समस्या नहीं है। विधानसभा चुनाव में और क्या मोड रहेगा? कौन सी पार्टी की तरफ आपका जो है झुकाव रहेगा? नहीं, हम ऐसा है, जो आदमी काम करेगा, जो हमारे साथ रहेगा, हम उसके साथ। अच्छा, अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी जो है वो हरियाणा में पैर पसारने के लिए जो है उसने शुरुआत कर दी है। 5 सीटें मांगी, लेकिन हुड्डा जी नहीं मान रहे हैं। नहीं, अखिलेश जी को ठीक है, उनका हक है, ये वो मांग सकते हैं। अब देना ना न देना ये कांग्रेस के ऊपर। तो लगता है कि समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में हरियाणा में आनी चाहिए। हाँ, हो सकता है, ये जरूरी है, ये विकल्प होना चाहिए। एक विकल्प और आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सर क्या नाम है आपका? विजय यादव। जी यादव जी, हाँ जी। चलिए सबसे पहला सवाल आपसे वही पूछते हैं। अब समाजवादी पार्टी हरियाणा में जो है अपना कदम रखना चाह रही है, इससे आप कितना सहमत नहीं है? वो यादव और जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र के आधार पे मांगी जा रही है हरियाणा। वो सीटें मांग रहे हैं, जहाँ तक मेरा उम्मीद है वो इंडिया गठबंधन के, जब उन्होंने 7 सीटें यूपी में दी उनको लोकसभा की, तो 5 सीटें विधानसभा की तो बहुत कम मांगी है उन्होंने। उस हिसाब से उनको देना चाहिए, क्योंकि उपचुनाव में जो है कांग्रेस ने भी कुछ जो सीटें मांगे थे तो उन्होंने दी है, इसे देना चाहिए। और बेसिक गलती मैं कांग्रेस की बता रहा हूँ, कांग्रेस बहुत गलती करती आ रही है। इसको बीजेपी से सीखना चाहिए कांग्रेस को। वो छोटे छोटे दलों का कन्वर्ट करते हैं अपने अंदर, सम्मान देते हैं। और ये अपना जो हुड्डा जी हैं, इनके तो 2 खंबे बना रखे हैं। एक शैलजा जी हैं, कुमारी शैलजा, तो वो IAS रह चुकी है, वो भी दावा ठोक रही है सीएम के लिए। लेकिन मेरे को लगता है कोई ट्यूनिंग, तो कहते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है हमारे बीच में, सब ठीक है। वो है। अब बात क्या है कि वो दलित कम्युनिटी से आती है और बेसिक समझ लो लोकतंत्र अब जवान हो चुका है हमारे देश में। अब तक लोकतंत्र बच्चा था, अब लोकतंत्र बड़ा हो चुका है। देश में वही राज करेगा जो संविधान की बात करेगा और जो PDA की बात करेगा, जो नारा अखिलेश जी देते हैं। इनके अलावा कोई राज कर ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं। वोटों से सरकार बनेगी ना। तो समाजवादी पार्टी को मतलब मौका मिलना चाहिए हरियाणा में। बिल्कुल मिलना चाहिए। PDA का नारा बोले, झंडा लहरा रखा है उन्होंने, मिलना चाहिए।
आप 90% कैसे इग्नोर करोगे? तो जैसे उन्होंने 5 मांगी है और हुड्डा जी ने मना कर दिया, तो आप कहते हैं कि और ज्यादा मांगनी चाहिए? और ज्यादा मांगनी चाहिए कायदे से, जैसे उन्होंने दिल दिखाया तुम भी दिल दिखाओ। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अपना दिल बड़ा दिखाया था और उनको सीटें दी थी कांग्रेस को, तो उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और हरियाणा में समाजवादी पार्टी को जो है सीटें देनी चाहिए और चुनाव लड़ने का मौका देना चाहिए। सर क्या नाम है? आशुक क्या कहना चाहिए विधानसभा चुनाव में आपका क्या मूड है? सबसे बड़ा मोड़ तो यही है कि जो सीवरेज का पानी बाहर रोड से हमारे पास आता है, जो मुजेसर की तरफ रोड ऊंची कर दी गई है, उस रोड पे अगर लेवल हो जाए या वहाँ कोई सीवरेज की समस्या को ठीक तरीके से किया जाए तो वो पानी सेक्टर में एंट्री ना करे तो थोड़ा सुधार हो सकता है, क्योंकि पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स आता है। पानी की समस्या पहले ज्यादा थी, पानी की अब कम है, लेकिन वो सीवरेज का पानी जब आता है फिर दिक्कत होती है। सीवरेज के पानी की समस्या रहती है। तो बात करें पार्टी की, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, बीएसपी, कई पार्टियां हैं, आपका झुकाव किस तरफ है? देखो, जो आदमी हमसे ऐसे बात करे जैसे आप बात कर रहे हो तो हमारा झुकाव तो उसकी तरफ होगा। तो इसमें मैंने अब तक तो शर्मा जी को उपयुक्त देखा है कि वो काम हो ना हो, पब्लिक से बात बढ़िया होती है, अच्छे से बात। हाँ, बढ़िया तरीके से फोन भी उठाते हम लोगों के, ऐसी बात नहीं कि फोन नहीं उठाते। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है शर्मा जी से, लेकिन शर्मा जी के जो नीचे है ना बंदे, जो पार्टी के वो बनते हैं सरमाएदार, वो काम गलत करते हैं। शर्मा जी तक पूरी बात पहुंचती नहीं है। हाँ, कोशिश क्या है कि शर्मा जी को उन बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। अब एक बार फिर से जो है वो आपके पास बीच में आएंगे तो ये बात उनको बताएंगे? हाँ बिल्कुल कह दूंगा मैं तो, क्योंकि शर्मा जी ने दूध का काम शुरू किया था, दूध का काम हमारी दुकान से शुरू किया था, तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल। वो मुझे भतीजा बोलते हैं अपना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमारे पारिवारिक संबंध है। अच्छा, तो बात करें बिजली, पानी, ये सब चीजें आपको सुचारू रूप से मिल रही हैं अभी? देखो, बिजली होगी तो पानी अपने आप आ जाएगा। बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें प्रदेश सरकार का कोई हाथ ही नहीं है। तो सेंटर में जो काम चल, लेकिन नहीं, हरियाणा सरकार के भी अभी जो आ रहे थे विज्ञापन, नॉन स्टॉप हरियाणा करके आ रहे थे, नॉन स्टॉप में बिजली भी आती है, सब कुछ आता है। देखो बिजली एक ऐसी चीज है जो कभी भी बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, कैसे भी आ जाए तो वो बिजली खत्म हो जाती है। चलिए, आप संतुष्ट दिख रहे हैं पूरी तरह से। सर क्या नाम है आपका? मोहित नाम है। मोहित जी, चाय पे चर्चा करते हैं सुबह सुबह, तो क्या हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की भी बात करेंगे आपसे, क्या माहौल लगता है? सर माहौल तो ऐसा है ना, बस एक एजेंडा यही होना चाहिए कि कोई भी पार्टी आए, कोई भी जीते, हमारी बात उन तक पहुंचाना बहुत सरल काम हो। अभी ऐसा क्या है, हम सिर्फ चक्कर ही मारते रहते हैं, काम होता है पर बहुत डिले होता है। हम ये चाहते हैं कि काम को सुगमता से किया जाए, उसके लिए कोई निचोड़ निकाला जाए। तो अब आपके क्षेत्र की बात करें, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर जो है आप क्या क्या समस्याएं से जूझते हैं? देखिए जी, बल्लभगढ़ विधानसभा को छोड़ के कहीं की बात कर लो, समस्या तो हर जगह है, लेकिन ये है कि मैंने आपको क्या बोला, उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए जो लोग होने चाहिए ना, वो इतने अवेलेबल होने चाहिए कि हाँ काम हमारा हो जाए। जैसे आपके एक साथी ने अभी बताया कि पंडित जी तो ठीक है, मूलचंद शर्मा जी, लेकिन जो है उनके जो नीचे के कारिंदे हैं, जो लोग हैं, वो उन तक सही तरह से बात नहीं पहुंचने दी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो आप उलझाने वाले काम कर रहे हो, ये तो वो काम कर रहे हो, आप तो चले जाओगे यहाँ से, हमने तो यहीं रहना है ना। तो आप ऐसा काम कीजिए, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी कि काम सुगमता से होना चाहिए, उसका कोई जरिया ढूंढिए। ये सब तो बेकार की बात है। तो विधानसभा चुनाव में आपका जो है मूड किस पार्टी की तरफ रहना है? ये हम आपके साथ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। सर बात करें बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र की और हरियाणा की राजनीति की, अब जो चुनाव आ रहे हैं, तारीख तय हो चुकी है, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, तारीख तय हो चुकी है, सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में मुझे ऐसा लग रहा है मूलचंद शर्मा जी की वजह से यहाँ बीजेपी का काफी जोर है। काफी बीजेपी यहाँ पर ज्यादा हाँ, प्रभावशाली है इधर। नहीं, वो दरअसल क्या है कि रूट लेवल तक जुड़े हुए लोग, और अभी जो है कांग्रेस शायद बहुत टाइम से राजपाट में है नहीं, तो इसलिए कांग्रेस का भी कोई बहुत ज्यादा महत्व इधर दिखाई नहीं। कांग्रेस का। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन के हवाले से जो है हरियाणा में कदम रखना चाहती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लग रहा है अभी उन्हें 2-4-10 साल यहाँ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो उनका यहाँ कोई बेस नहीं है। अगर वो कोई यादवों से और कोई मोमडन लोगों से कोई वोट लेना चाहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका कोई ऐसा कोई लीडर जो कि लोगों से जुड़ा हुआ हो और बहुत टाइम से काम कर रहा हो, और वो जाके वोट मांगे, क्योंकि राजनीति बड़ा टेढ़ा सा काम है। यहाँ काम करने वाले लोग तो बेचारे रिजल्ट के टाइम पे पता चलता वो हार गया। जो आदमी आज है ही नहीं, वजूद में ही नहीं है, उसके जीतने की कैसे उम्मीद लगा के चलते हो आप? वो तो बेचारे अपना यूपी के अंदर बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपना वर्चस्व बचाया, दूसरी स्टेटों में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। सर, दो शब्द आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरा तो एक ही है भाई कि हमारी एक ही मार्केट है, 10 साल से शारदा जी ने राज किया, 10 साल से मूलचंद ने किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। हमारा लाखों रुपए का मकान लिया हुआ बेकार है। क्यों देखिए आप, ये कूड़ा इतना, करकट, मच्छर, मक्खी,
हमारे बच्चे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। आप मार्केट में देखो, कोई हमारी मार्केट में ग्राहक नहीं आता खाने के लिए। वो कहते हैं यार कूड़ा करकट है, सारा पानी भरा होता है। तो मेरा तो यही है कि भाई जो समस्या हल करेगा हम उसके साथ, जो समस्या बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना जो है मत जो है निजी रखना चाहते हैं और उन्होंने भी अपनी पूरी विभाग राय दी थी। और ये सभी जो लोग हैं 22-23 सेक्टर के हैं, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ज्यादातर जो लोगों की सबसे बड़ी समस्या है वो है सीवरेज की ओवरफ्लो की। और ज्यादातर जो यहाँ पर लोग मौजूदा विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं पंडित मूलचंद शर्मा, उनके काम से खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो वोट उसी को देंगे जो उनके लिए काम करेगा, उनकी बात को समझेगा और आने वाले समय में उनके लिए और बेहतर काम करेगा। वहीं समाजवादी पार्टी की बात भी हमने आपको सुनवाई कि समाजवादी पार्टी के लिए भी ज्यादातर लोगों ने कहा कि हरियाणा में उनको मौका मिलना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सीटें देने के लिए अनुमति देनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए चाय पर चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। मैं अजय वर्मा।